बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑल माय फ्रेंड। दोस्तों कैसे हो? काफ़ी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है। दोस्तों आपको आज मैं नुस्खा दे रहा हूँ जी। सितारतुल अर्द। सितारतुल अर्द एक ऐसे पारे को कहते हैं जो कैमोनार होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैमोनार होता है। और ये सितारतुल अर्द जो है ये डायमंड बनाने के काम आता है। तो आपको आज मुकम्मल नुस्खा दे रहा हूँ जी। इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है दाब, एक सितारतुल अर्द, और तीसरा जो है वो सोडियम मेटल, और चौथा शीशा। और इन सब की मदद से जो है वो डायमंड बन जाता है। अगर कोई बनाए या बनाना चाहे या जिसके पास इतने फिटिंग अरेंजमेंट हों वो बना सकता है। तो ये लंबा नुस्खा इसलिए दे रहा हूँ, इसमें एक दोस्त बीच में कमेंट कर रहा था कि आप जब भी देते हैं जुज़ वाला नुस्खा देते हैं, मुकम्मल नुस्खा नहीं देते। मेरे भाई मुकम्मल कीमिया का नुस्खा बहुत लंबा होता है। जो आप कहते हैं ना कि 1 मिनट में जो है वो 4-5 चीज़ें बताओ सोना बन गया, इस तरह नहीं होता। अक्सीरें होती हैं, अक्सीरें ये जुज़ होती हैं। एक अक्सीर बनती है, मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने जो है वो नीला सफ़ेद किया, फिर नीला सफ़ेद का अलग हो गया नुस्खा, फिर उस नीले सफ़ेद को आगे गंधक पे इस्तेमाल किया, वो अलग नुस्खा हो गया। पारा जो है उसका गुटका किया, ये अलग जुज़ हो गया। ये सारे जुज़े मिलकर अगर इन सब जुज़ों को मिलाकर एक ही नुस्खा दिया जाए तो ये तो 7-8 घंटे की वीडियो बन जाती है। चलो, तो वो दूसरे नंबर पर वो बंदा ये नीचे से कमेंट में ये भी कह रहा था कि जी ये सब झूठे नुस्खे हैं। तो जो किताबों में या यूट्यूब होते हैं ये झूठे नुस्खे होते हैं। और वो बंदा आगे अपना जो है वो मशहूरी कर रहा था जी मैं तेल बना लेता हूँ। मेरे भाई वो जो बना लेता है उसके साथ रब्ता जिसने करना है कर ले। व्हाट्सएप पे हमने भी ऐसे उस्ताद देखे हैं जो कहते हैं जी वो किताबी नुस्खे सारे झूठ होते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता करो। जब व्हाट्सएप के ऊपर उनके साथ रब्ता किया जाता है तो वो आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं भाई इसके ऊपर जो है वो कुछ तो कहते हैं 4-5 हज़ार रुपया जो खर्चा आ जाएगा वो हमें हमें दो फिर हम देंगे। कुछ कहते हैं इसके ऊपर जो है ये ज़्यादा महंगा नुस्खा वो डायमंड भी बीच में इस्तेमाल होते हैं, होना है 1,00,000-2 खर्चा आ जाएगा, वो भी हमें दो। ठीक है जी। तो उनका जो व्हाट्सएप का नंबर पे कहते हैं हमसे रब्ता करो। मेरे भाई असल ठग वो होते हैं, वो व्हाट्सएप के ऊपर जब रब्ता किया जाता है तो वो उनका मकसद होता है फ़ीस लेनी। वो खुफिया जो है वो फ़ीस लेते हैं। कोई 5,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई 50,000 लेता है, कोई लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है। जैसे जैसे अमीर गाहक होते हैं और कीमिया में उनसे जो पैसा बटोरते हैं, दरअसल वो नाकाम कीमियागर होते हैं, उनको फ़ीस की पैसे की ज़रूरत होती है। तो जो लोग फेसबुक यूट्यूब पे दे रहे होते हैं नुस्खे भाई, वो किसी से कोई फ़ीस की डिमांड नहीं कर रहे होते, वो मुफ्त में आपको नुस्खे जो है वो दे रहे होते हैं। तो चलते हैं जी नुस्खे की तरफ। सितारतुल अर्ज़ जो है ये इसका नुस्खा दे रहा हूँ जी, इसको नोट फरमा लें। पहले मैंने इसकी मदद से एक जो है वो बनाया था पारा, फिंगर पारा, जो बहुत सख्त और हार्ड किस्म का पारा था। उसके दोस्तों ने पूछा कि ये किस तरीके से बनाया, इसका नुस्खा आप शेयर करें। तो वो भाई वो भी इसी तरीके से बनाया था जो अब मैं शेयर करने लगा हूँ, सितारतुल अर्द। इससे आगे डायमंड भी बनता है। तो देखता हूँ मैं अभी फिर मुकम्मल देता हूँ जी डायमंड तक का नुस्खा, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सितारतुल अर्द बनाने का तरीका, इसमें ये पहले नंबर पे आ जाते हैं सितारतुल अर्द की तैयारी। इसके लिए आपको जनाब जो चाहिए सिक्का सफ़ेद, बिला जो कालक नहीं देता, सिक्का सफ़ेद। और इसके बाद आपको जिस्त चाहिए, जिस कैमोनार आप लोग जानते हैं, जिस किसी भी तरीके से कैमोनार जिस्त ले लें, सिक्का सफ़ेद ले लें। सिक्का सफ़ेद जो है वो इस तरीके से बनाना है कि आपने सिक्के को पिघला लेना है और दाब एक बनानी है। दाब जो है वो पहले से मैंने बताई हुई है, जिसके अंदर जो है वो सुहागा, फटकड़ी और सिंबल फार तीनों को बराबर वज़न लेकर इनको जो है वो आपस में खरल करें। इसको खरल करने के बाद इसको आग दें, आग के अंदर इसको गर्म करें और इसको बाद में वज़न करें। जितना वज़न इसका कम हो उतना इसके अंदर सिंबल फार और डाल दें। जब ये तीनों चीज़ों का अगर 2-2 तोले 3 चीज़ें ली हैं तो 6 तोले इसका वज़न मुकम्मल करना है। पहले आग के अंदर इसका वज़न हो सकता है 4 तोला रह जाए, इसके अंदर मज़ीद जो है वो सिंबल फार खरल करें और दोबारा आग दें, हो सकता है इसका वज़न 5 किलो हो जाए, 5 तोला हो जाए। फिर दोबारा इसके अंदर सिंबल फार खरल करना है। जब सिंबल फार, फटकड़ी, सुहागा तीनों का वज़न बराबर हो जाए, मतलब ये 6 तोले तक ये चला जाए, तो फिर ये दाब आप कंप्लीट समझें। इस दाब में से आपने जो है वो
है 2 तोला जो दाब है वो ले लेनी है और सिक्के को पिघला लेना है। ये 1 तोला जो दाब है वो तकरीबन जो सिक्का है 100 ग्राम उसके लिए काफ़ी होती है। अगर आप 100 ग्राम सिक्का साफ़ करना चाहते हैं तो 1 तोला ये दाब ले लें और सिक्के को पिघला लें और उसके ऊपर जो है वो चुटकी चुटकी मारते जाएं। पहली चुटकी मारें, वो चुटकी जो है वो ख़त्म हो जाए, जल जाए, उसको उड़ा दें फूंक मार के, फिर और चुटकी डालें और हर चुटकी के साथ जो है वो कठाली को आपने बदलना है। पहली चुटकी मारें, दाब जल जाए उड़ जाए, इसको उड़ा दें, कठाली बदल लें, सिक्के को दूसरी कठाली में डाल के फिर दोबारा इस तरह अमल करें। और ये जब 1 तोला जो दाब आपकी ख़त्म हो जाएगी तो सिक्का जो है वो सफ़ेद शफाफ जो है वो हो जाएगा। जब इस तरह हो जाए, इसका जो है वो ख़त्म हो जाए इसकी कालख, तो फिर आपका जो सिक्का है ये साफ़ हो गया। अब इस तरह का साफ़ सिक्का जो है वो लेना है 1 तोला। अब पहले गौर से आप नुस्खे को सुनते जाएं, बाद में स्किप करके देखते हैं या दोबारा फिर कमेंट में पूछते हैं, उसका मज़ा नहीं आता। 1 तोला इस तरह का सफ़ेद सिक्का ले लें, कैमोनार जो आपने किसी भी तरीके से किया हुआ है, जो है जिस्ता भी कहते हैं, तो हिंदी में जिस्ता ही कहते हैं, तो वो 2 तोला आपने लेना है। 1 तोला यानी कि आपने सिक्का लिया, 2 तोला आपने जो है वो लिया जिस्त। 3 तोला आपने लेना है, 3 तोला आपने लेनी है कलई। ये टोटल जो है वो मिलाकर 6 तोला वज़न हो गया। 1 तोला सिक्का, 2 तोला जिस 3 तोला हो गया, 3 तोला कली 6 तोला हो गया। आप 6 तोला ही इसके अंदर आपने पारा डाल देना है, साफ़ करके पारा डालना है, अच्छी तरीके से साफ़ करके 6 तोला इसके अंदर पारा डालें और इसकी जो है वो इसको गर्म करें, इसके अंदर पारा डाल दें, आराम से इसके अंदर डल जाएगा। पहले तीनों चीज़ों को तीनों चीज़ों को पिघला लें, पिघला कर इसके अंदर 6 तोला पारा डाल दें, आराम से डल जाएगा, उड़ेगा नहीं। इसको आप ठंडा करें और ये चांदी की तरह जो है वो होगा। ये पारा जो है वो इसके अंदर गुटका है भाई, ये पारे का गुटका है। इसी पारे को हमने आगे लेके जाना है और इसको जो है वो सतारतुल अर्द जो है वो बनाना है। पहले मैंने बताया था कुछ लोग जो है वो फिर बाद में सवाल करते हैं, ऐसे ये सतारतुल अर्द जो है इसकी तरफ हमने लेके इसको जाना है। सतारतुल अर्द की तरफ लेके जाने के लिए आपको जो है वो चाहिए निकल क्लोराइड। निकल एक मेटल होती है, काफ़ी हार्ड और सख्त किस्म की मेटल होती है भाई। ये निकल क्लोराइड जो केमिकल वाले से मिल जाती है, या आप किसी भी तरीके से निकल ले लें और उसको आप खुद क्लोराइड बना लें। ये जो 6 तोला हमारे पास जो है वो 6 तोला पारा था, 6 तोला दूसरी मेटल थी, ये 12 तोले हमारे पास से इसका वज़न था। ठीक है जी। अब हमने लेना है निकल क्लोराइड, और निकल क्लोराइड जो है उसको 6 तोला को हमने इसके ऊपर जो है वो गर्म करना है और इसके ऊपर तिरा करते जाना है। जैसे जैसे निकल क्लोराइड इसके ऊपर आप तिरा करते जाएंगे, ये जो नीचे बनी हुई थी गिरा बनी हुई थी वो हार्ड होती जाएगी। कुछ लोग तो इसको चांदी के बराबर जब हार्ड हो जाए तो बस करते हैं और उसको चांदी के घर में समझते हैं कि चांदी के घर में अब ये तब्दील हो गई है, और इससे फिर वो आगे वाला काम नहीं करते हैं। तो भाई इसको आपने जो है वो हार्ड करते जाना है। 6 के 6 तोला जो निकल है इसके ऊपर आपने डाल देनी है, थोड़ी थोड़ी चुटकी करके, और इसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, गर्म ज़्यादा भट्टी की तेज़ आग के ऊपर उसको पगलाए रखें और वज़न उसका करें। वज़न उसका पारे का उसके अंदर पूरा ही होगा, जितना 12 तोले है उतना ही 12 तोले ही होगा, और काफ़ी ये हार्ड गिरा जो है वो बन जाएगी। अब इस हार्ड जो गिरा है इसको आपने रखना है डियर, इसके अंदर रखना है, इसको अंदर तेज़ाब जो है वो शोरा उसके अंदर आपने इसको रखना है। तेज़ाब शोरा जो है वो इसके अंदर से जो कच्ची मेटल्स हैं उनको खा जाएगा, और जो नीचे जो है वो पारा जो है वो नीचे बच जाएगा। इस पारे को आप निकालें यहाँ से और आप इसको जो है वो चूल्हे के ऊपर रख के गर्म करें, देखें कितनी डिग्री तक ये गर्म है, होता है, आग बर्दाश्त करता है। अगर ये 100 डिग्री 1000 डिग्री तक का पारा है तो 1000 के तक ये नहीं उड़ता और उससे ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, तो अभी जो है मज़ीद अमल करें। फिर उसी तरह से सिक्का
और जो है जिस्त, और तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई कली, उस जितना ये पारा हो वो उस हिसाब से रेशो से जो है वो फिर उस 1 तोला सिक्का, 2 तोला जिस्त और 3 तोला कली लेकर उसके अंदर ये पारा डाल दें। और मज़ीद जो है वो 6 तोला जो है जो मैंने बताया है निकल क्लोराइड, वो उसको फिर चुटकी इसके ऊपर मारें। इसकी गिरा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और इसको जो है जो ये गिरा जब हार्ड हो जाएगी तो अब इस गिरा को आपने जो है वो हमने जो पहले से जो है एक दाव बनाई हुई है सुहागा और फटकड़ी और सिंपल फार की, उसके अंदर इसको रख कर जो है वो इसको आग दें, 10 किलो ओपनों की आग दें तो ये और उसके अंदर पिघल कर जो है वो साफ़ शफाफ हो जाएगी और जो इसकी मेटल है कुछ जो है वो उसमें से निकल जाएंगी। अब इसको निकालें और गर्म करें और ये जो है ये सितारातुल अर्द जो है इस तरह के एक अमल जो है इस तरह के 5 अमल आपने करने हैं। जिस तरह ये एक अमल हो गया, फिर इस तरह के मज़ीद जो है वो नाइट्रिक एसिड में डालकर फिर पारा निकालना है, 5 दफ़ा पारा निकालना है, 5 दफ़ा जो है वो उसको दोबारा जो है वो गिरा करना है जितना जो है अगर कम हो, और उसी तरह फिर 5 दफ़ा 10-10 किलो की आग देकर उसके अंदर इसको पकाना है। और लास्ट टाइम जो आपको नाइट्रिक एसिड के अंदर से पारा मिलेगा वो जो है वो कैमोनार होगा और वो 1000 डिग्री से ऊपर जो है वो नहीं उड़ेगा। वो कम से कम आपका 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ये कैमोनार होना चाहिए। वैसे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये कैमोनार होता है, यानी कि नहीं उड़ता है। वो 5वीं दफ़ा जो है वो कैमोनार पारा जो है इसको निकाल लें। ये जो है ये सितारातुल अर्द कहलाता है और ये एक जुज़ हो गया डायमंड की तैयारी में। दूसरा जुज़ आगे आते हैं जी, दूसरे जुज़ की तरफ। दूसरा जुज़ आपने जो है वो लेना है, नींबू का पानी लेना है आपने 100 ग्राम, और इसके साथ आपने जो है वो 100 ग्राम ही आपने खटकल बूटी या सेब पत्ता बूटी जिसको कहते हैं उसका पानी भी आपने लेना है 100 ग्राम। ये 200 ग्राम पानी हो गया और 200 ग्राम ही आपने वो जो कैमोनार दाब पहले बनाई थी सुहागा, फटकरी और सिंबल फार वाली, 200 ग्राम आपने वो दाब ले लेनी है। उस दाब के अंदर ये जो 200 ग्राम दाब ली और 200 ग्राम ये जो पानी है नींबू का मुकद्दर और जो सेब पत्ता बूटी है उसका मुकद्दर पानी, इस पानी को खल तशविया के साथ जो है उस दाब के अंदर आपने जो है मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो उसको पिला देना है, जज़ब करा देना है। अब जनाब आ जाते हैं तीसरा जो एलिमेंट है उसकी तरफ आ जाते हैं। आपने 200 ग्राम जो है वो जो मेटल हमने तैयार की थी सोडियम मेटल, 200 ग्राम सोडियम मेटल आपने ले लेनी है। 200 ग्राम सोडियम मेटल, 200 ग्राम सोडियम मेटल के अंदर जो है वो आपने लुक कारकोल जो होती है वो भी 200 ग्राम डाल के गर्म करना है। ये सोडियम मेटल और कारकोल जो है ये यकजान हो जाएंगे। इस सोडियम मेटल और कारकोल का जो महलूल बना है इसके अंदर आपने जो दाब तैयार की है फटकरी, सुहागा और सिंबल फार की, उसको सारी को इसके अंदर डालना है और हल करते जाना है। और इसको डालकर हल कर देंगे, उसके बाद जिस तरह मैंने इसको आग के अंदर डाला था आग के अंदर डालें तो जो लुक है वो भी इसके अंदर से खारिज हो जाएगी। और लेकिन इसके अंदर जो सिंबल फार और जो कार्बन है, जो डायमंड की तैयारी में असल कार्बन जो है वो काम की रह जाती है, वो इसके अंदर आ जाएगी। अब दोस्तों आपने जो है एक भट्टी जो है वो तैयार करनी है जिसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो। उसके अंदर जो है वो वलैती कठियाली के अंदर जो शीशा होता है, अदसा जो लेंस होता है जो आँख के चश्मों के नज़र के चश्मों के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें बहुत प्योर किस्म का और साफ़ किस्म का शीशा होता है। उस शीशे को इस कठियाली ले लें, कठियाली के अंदर जो है वो पिघला लें। ये शीशा आपका तकरीबन जो है वो 400 ग्राम तक होना चाहिए। उस कठियाली के अंदर ये 400 ग्राम जो है वो शीशा डालें और जो हमने जो है वो ये सोडियम मेटल की मदद से जो दाब तैयार की है वो भी जो पाउडर बना है वो भी उस कठियाली के अंदर डाल दें। इनको पगलाएं 2800-3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब ये कठियाली पिघल जाए, इसका टेम्परेचर आ जाए
तो इसको जो है वो गर्म रहने दें 1 हफ़्ता तक। इसका 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसका रहना चाहिए। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर 1 हफ़्ता जब इसका हो जाए तो इसके ऊपर जो है वो आपने जो हमने सतारतुल अर्द जो तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल दें, और डालने के बाद जो है ये मज़ीद जो है इसको पिघलता रहने दें। 1 हफ़्ता मज़ीद जो है ये पिघलता रहे, और उसके बाद इसको जो है आपने जो है वो ठंडी जगह पर अंडेलना है। ठंडी जगह आपको कहाँ से मिलेगी? ये एक पानी भी होता है जिसको बारी पानी कहते हैं, वो अगर वो तो ज़्यादा बेहतर है, वो खौलता नहीं है। तो आपके पास एक ड्रम जो है वो बारी पानी का होना चाहिए, उसके अंदर इसको डाल दें। बारी पानी जो होता है ये ज़्यादातर जो न्यूक्लियर एनर्जी वाले हैं उनके पास होता है, ये बाकी पानी के अंदर से बहुत मुश्किल से जो है वो मिलता है। और कहते हैं जो आम पानी है उसके अंदर भी जो है अगर 1000 किलो आम पानी हो तो उसमें से भी कोई 8-10 ग्राम जो है या 100 ग्राम तक जो है वो बारी पानी निकल आता है प्रोसेस करने से। हो वो बारी पानी अगर ना मिले तो उसका अल्टरनेट ये है कि अगर माइनस जो बर्फ़ है, बर्फ़ वो आप ले लें। बर्फ़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, यानी कि टेम्परेचर और ज़्यादा कम टेम्परेचर पे होना चाहिए। जिस तरह ग्लेशियर के ऊपर होता है ना 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़, इस तरह के बर्फ़ जो है वो आप उसका बर्फ़ का ड्रम जो है वो भर के नीचे रख लें, और उसके ऊपर जो है ये इसके सारे के सारे मवाद को जो है वो डाल दें। यानी कि इसको 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से यकदम जो है वो माइनस डिग्री सेंटीग्रेड जो की तरफ जो है वो इसको ठंडा करना है। उसके अंदर जो है वो कठाली समेत चाहें तो डाल दें, चाहें तो कठाली से अंडेल के डाल दें। तो इसके बाद जो है वो जो चीज़ें आपके अंदर जो है इसके अंदर जो डायमंड की क्रिस्टल है वो इसके अंदर पैदा होंगी। जैसा जो क्रिया और प्रोसेस है भाई हमने आगे आपको बयान कर दिया है। ये लंबा नुस्खा है और ये काफ़ी यानी कि इंटरेस्टेड नुस्खा है। ये आम बंदा जो है वो कीमियागर जो होगा वो बनाएगा। जो कीमियागर पहले से कामयाब है, जो सोना चांदी शम्स वगैरह बना सकता है, ये वो बंदा इस नुस्खे पे हाथ डाले और डाल सकता है। क्योंकि इसके बनाने में जो आम बंदे हैं वो नहीं इसके हाथ डाल सकते, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। जो कोई कामयाब कीमियागर होगा वो इस पे हाथ डालेगा, क्योंकि वो आम नॉर्मल जो है वो कीमिया के इल्म से या कीमिया को या शम्स को बाज़ार करने से उसके पास पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं होगी। पैसा उसको खर्च जितना भी चाहे वो कर सकता है। तो वही बंदा जो है वो आगे डायमंड की तरफ वो चल सकता है और डायमंड पे काम करे। दूसरा बंदा जो है वो बस लिख कर रख ले। मैंने भी लिख कर भी रखा हुआ है और पढ़कर सुना दिया आपको। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखें जी। तो मेरी तरफ से आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अच्छा कमेंट करते हैं वो भी, और जो दूसरी तरफ जाना चाहते हैं ना कि जी हम किताबों में और व्हाट्सएप पे नुस्खे नहीं होते, मेरे साथ रब्ता करो व्हाट्सएप में, मैं आपको नुस्खा दूँ। बराए मेहरबानी उनसे भी गुजारिश है कि कीमियागर भाई जो है वो बहुत पहले अपने नुकसान कर बैठे होते हैं तो तजर्बों में, तो उनसे मज़ीद जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर पर्दे में आकर फ़ीस वगैरह ना बटोरा करें, ना ही उनसे कोई ऐसी तवक्को रखें। तो अपना ख्याल रखें जी। ऐसे लोगों से जो भी आपको व्हाट्सएप पे नुस्खा देने की कोशिश करे उससे रब्ता ज़रूर कर लें। अगर वो फ्री में दे तो ठीक है भाई, वो कोई ना कोई आपका खैर खा ही है। अगर वो किसी भी किस्म की फ़ीस का मुतालबा करे इसका मतलब वो ठग है, उससे जो है वो जान छुड़ाएँ, उसको किसी किस्म की कोई फ़ीस अदा ना करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें भाई। वस्सलामु अलैकुम।